आप हो दिल्ली के छिछोरे, ठीक है? ऐसे ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। इतनी लंबी चौड़ी लड़की देखकर कोई भी छेड़ने की हिम्मत नहीं करते। कॉलेज के समय सारे लड़के ऐसे खड़े हैं और सर एक बड़ा सा बांबू लेकर उनको मार रहे हैं स्टमक पर, थाइस पे। सेल्फ डिफेंस तो आपको अच्छे से आता है, कितने लड़के पीटे हैं आप? हाथ हिलाइए इसी बात पर। सॉरी यार, मैंने आपको बता दिया। सभी को जानना बहुत जरूरी है कि लड़का हो या लड़की, सभी एक बराबर है। मेरा प्राउड मोमेंट जो लोग हमेशा पूछते हैं वो है 2015 में जब मैंने कॉमनवेल्थ के लिए इंडिया के लिए गोल्ड जीता। सुनील अन्ना जो है सबके ही अंदर है, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। इनफैक्ट शर्टलेस इतने फिट, दिस मैन इज कमेंडेबल, यू नो, उन्होंने अपने आप को जो फिट रखा है। और पहला क्रश जो है मेरा एक फ्रेंच कनेडियन हमारे ग्रुप में एक लड़का था और मुझे वो बहुत बहुत अच्छा लगा। जाते जाते हम एक पंच दे दे कैमरा को, हाया। जब भी मैं किसी शेट्टी से मिलता हूँ ना, मैं कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ। सुनील शेट्टी whom I love, तो वो मुझे मिलते हैं, वो फिटनेस की बात सिखाते हैं। बोले दिल्ली वाले हो तुम, तुम्हारे बस की डाइटिंग वाइटिंग कुछ नहीं है यार। शिल्पा शेट्टी से मैं मिलता हूँ, वो कहती हैं सब खाओ, मैं तो मीठा भी खाती हूँ, योगा करो। सो नाउ आई मेट संध्या शेट्टी। अब आप सबसे पहले मुझे सिखाने क्या वाली हैं? देखिए अमित, सबसे पहले तो मैं एक बात कहती हूँ, संध्या शेट्टी जब जहाँ जहाँ जाती है, नो फियर उसके साथ पीछे पीछे आता है। नो फियर, मुझे तो हर लड़की के साथ जाना चाहिए, आई थिंक। और नो फियर के साथ सेल्फ डिफेंस, सेल्फ अवेयरनेस, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, ये बेसिकली हम जब एम्पावरमेंट की बात करते हैं, मुझे लगता है बहुत सारे लोग इसे बहुत हल्के में लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जाकर मैं ये एम्फसाइज करती हूँ कि हमें हर एक को फिटनेस और सेल्फ डिफेंस जरूर करना चाहिए। और आप तो जानते हैं, दिल्ली हो या मुंबई, देयर इज अ ह्यूज क्राई फॉर वुमेन मॉलेस्टेशन, वुमेन असॉल्ट। तो मुझे लगता है हमें कहीं ना कहीं जाकर अभी ये शुरुआत यहीं से करनी चाहिए। अच्छा, सेल्फ डिफेंस मूव कर ले आपके साथ। कोशिश कर सकते हैं। चलिए हम एक स्टेज करते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली से आए हो मुंबई में और आपने तय कर लिया है कि आपको कोई मस्ती करनी है मुंबई की एक लड़की से, छेड़ने वाले हो आप। तो मैंने छेड़ा नहीं आज तक। एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक कोई है, एक्सपीरियंस नहीं है। चलिए आपको हम रील की एक्सपीरियंस देते हैं। सोचिए आप एक एक्टर हो और आपने मुझे, मैं रास्ते पर चल रही हूँ और आपने मुझे छेड़ा। मैं आपको स्पॉन्टेनियसली एक सेल्फ डिफेंस का मूव दिखाती हूँ और सभी लोगों को आज एक हम एग्जाम्पल देते हैं कि निडर होकर कहीं पर भी हो आपको कैसे अपने आप का एक जो प्रोटेक्शन जिसे कहते हैं करना चाहिए। नकली मारेंगी ना, कोई ऐसा तो नहीं है? अभी मेरा दिन शुरू हुआ है, पता चले। अमित, वो डिपेंड करता है कि मुझे मैं छेड़ता कैसे हूँ। हाँ, अगर मुझे असली का मारने का दिल करे तो शायद मैं मारूंगी। नहीं, फिर मुझे जरा संभल के जो है I'll try। ओके, ठीक है। तो चलिए हम एक मानते हैं कि मैं जा रही हूँ अपनी शॉपिंग में बैंड्रा में, ठीक है, जहाँ पर मैं रहती हूँ। तो आप हो दिल्ली के छिछोरे। दिल्ली के छिछोरे। आज तक मेरी इतनी बेइज्जती किसी इंटरव्यू में नहीं हुई होगी। दिल्ली के छिछोरे। एक्टर दिल्ली के छिछोरे। क्या करना है ऐसे? अरे ऐसे छेड़ो। अरे लड़की छेड़ी नहीं मैंने कभी। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, आपको जैसे दिल करे वैसे छेड़िए। जैसे एक नॉर्मली आप देखते हैं ना टीवी में कैसे लोग छेड़ते हैं या लड़की को पकड़ते हैं, कैसे करते हैं रियल में, ताकि लोगों को ये पता चले आप कैसे डिफेंड करें। ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ओके। सो देखिए हुआ क्या, आप पीछे से आए, लड़की ने थोड़ा सा अपना पोजीशन लिया स्ट्रॉन्ग और अपने एल्बो से स्ट्रेट नॉक पीछे दे दिया यहाँ पे। हाँ, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट शॉक के मारे वो लड़का ये जान ही नहीं पाएगा कि हुआ क्या उसके साथ। ही विल नेवर एक्सपेक्ट कि कोई लड़की इतनी ऐसा कर देगी, उसे स्ट्रेट अवे एक सेल्फ डिफेंस मूव दिखा लेगी। और मुझे लगता है हमारी जो लड़कियां हैं पढ़ाई कर लेती हैं, काम कर लेती हैं, बट कहीं ना कहीं फिजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाती। तो दिस होल एक्शन विल मेक हर फील स्ट्रॉन्ग, एम्पावर जो कहते हैं रियलिटी में, वो अपने आप को बहुत शक्तिमान समझ पाएगी और जाकर अपनी खुद की सुरक्षा कर पाएगी। तो पहली तो बात, लड़की छेड़नी नहीं है, ठीक है। मतलब बिल्कुल छेड़नी ही नहीं है, ठीक है। अगर छेड़ी तो फिर इनके पास ये तो एक ही मूव था और मुझे तो अभी रील वाला पड़ा है। रियल वाला पड़ता तो अभी शायद मैं नीचे लेटा पड़ा। बिल्कुल। और मुझे लगता है ये सभी को जानना बहुत जरूरी है कि लड़का हो या लड़की,
सभी एक बराबर है। और आजकल की जो लड़कियां हैं बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, एजुकेशन में नहीं हर एक चीज़ में। तो कहीं ना कहीं जाकर आपको ये बहुत क्लियरली समझना चाहिए कि प्लीज़ आज की लड़कियों को छेड़िए मत, और अगर आप छेड़ोगे तो संध्या शेट्टी अपनी नो फेयर से एक्शन जरूर देगी। बिल्कुल। अब संध्या शेट्टी के फिल्मी एक्शन की बात कर लेते हैं। हाँ। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कहाँ से हैं, पढ़ाई कैसे हुई, ऑल अबाउट यू, द चाइल्डहुड। Okay, I'm a Mumbai girl, born and brought up in Mumbai, and I think my journey begins from childhood. बचपन से ही मुझे बहुत शौक था कि एक चीज़ नहीं बल्कि काफ़ी चीज़ करने में बहुत रुचि, डांसिंग हो, मार्शल आर्ट हो या पढ़ाई में रुचि थी? बिल्कुल। अच्छा, वो जरूरी। I'm an English graduate in literature. Oh, great. And I think I absolutely love doing multiple things. कहते हैं ना माँ बाप हमेशा कि बच्चों को एक चीज़ करना चाहिए और ध्यान करके वही करना चाहिए। इनफैक्ट मेरा कुछ अलग ही कहना है। मुझे लगता है कि आपकी एक जिंदगी है, आपको जो करना है दिल से कीजिए, हार्ड वर्क जरूर कीजिए, बिकॉज उसके बगैर कुछ नहीं होगा। फ्रॉम कॉलेज मेरी जर्नी एक्चुअली मुझे एक आर्मी और या तो पुलिस में भर्ती होना था। यस। व्हाई सो? फैमिली में कोई था या मम्मी पापा चाहते थे कि नहीं, बिल्कुल नहीं। आप खुद चाहती थी? कॉलेज में मैंने एनसीसी आर्मी विंग की हुई है, और जो दिल्ली में 26 जनवरी परेड होता है उसमें मैं चल चुकी हूँ एज अ आर्मी 1 महाराष्ट्र। यस। सो उसके बाद से मुझे बहुत ज़्यादा रुचि थी कि इधर आर्मी या पुलिस में मैं भर्ती हूँ, पर शायद नसीब में कुछ और था। कॉलेज के समय मजाक में मैंने मिस इंडिया का फॉर्म भर दिया था और सिलेक्ट हो गई थी, और वहाँ से मेरी जिंदगी ने पूरी एक जो टर्न ली है। देन मॉडलिंग स्टार्टेड, बहुत सारे कैंपेन्स आने लगे, और वहीं पर कहीं ना कहीं मैंने थिएटर शुरू कर दिया। बिकॉज मैं मुंबई से हूँ, तो बहुत सारे लोग कहते थे कि आपको तुलु नहीं आता है। हाँ, ये मैं शेट्टीज के बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि ये शेट्टीज कर्नाटक से, मैंगलोर? जी हाँ, कर्नाटक ओरिजिनली से है। हाँ, और हम हमारी कम्युनिटी को बंट कम्युनिटी कहते हैं। बंट, यस यस। और हम एक स्पेसिफिक लैंग्वेज बोलते हैं जिसे तुलु कहते हैं। यस। जो सिर्फ बोली हुई लैंग्वेज है, लिखित नहीं है, ओके, स्क्रिप्ट नहीं है। तो मुझे हमेशा बॉम्बे में सारे लोग कहते थे कि आजकल की मॉडर्न लड़कियां, उन्हें अपनी मदर टंग में बिल्कुल रुचि नहीं है। तो मैंने वो चैलेंज की तरह लिया। मैंने कहा जी नहीं, हमारे घर पे हम भाषा बोलते भी हैं, और इस भाषा को हर एक की मातृभाषा को बहुत प्रमोट करना चाहिए। तो मैंने तुलु में थिएटर शुरू कर दिया बॉम्बे में, और मैंने 2 प्लेस भी किए। वहाँ पर मुझे लगता है असली जो कीड़ा एक्टिंग का होता है, थोड़ा सा कीड़ा वहाँ लग चुका था। बट उसके बावजूद जब प्ले किया आपने, जब मैंने पहले प्ले किया, वो एक स्टेज में जब एक्टर्स के साथ आप होते हो, आप एक्सप्लोर करते हो कि आपकी रुचि क्या है। उसके बाद मॉडलिंग का जो सफ़र है चलता गया। मैंने बहुत सारे शोज होस्टिंग करने शुरू कर दिए, बिकॉज लैंग्वेज वाज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट, इंग्लिश और हिंदी दोनों। और ट्रैवल शो TLC डिस्कवरी। अभी तो नहीं करती? क्यों, आपका मुझे हाँ मुझे लग रहा है कि एक और कॉम्पिटिटर कहीं ना आ जाए। जी नहीं, मैं अब भी करती हूँ। अगर अच्छा, अच्छी खासी दुकान चल रही है आपकी। अभी आपने धारावी बैंक की। नहीं, देखिए मुझे ना, मैंने आपको कहा ना, मुझे सब करना है, सब जगह घुसना है। ठीक है, क्यों नहीं, एक जिंदगी है। और कहीं ना कहीं उस जगह पर जाकर मुझे लगा कि अब चलिए, एक जो चाह थी आर्मी ऑफिसर बन के कुछ देश के लिए करना, मैं सच कहती हूँ वो कहीं ना कहीं रह गया। और मेरे कुछ दोस्तों ने बॉम्बे में कराटे वो करते थे। उन्होंने एक दिन कहा, चल संध्या, देखना है कुछ मार्शल आर्ट। मैंने बोला प्लीज चलो। सारे लड़के ऐसे खड़े हैं, और सर एक बड़ा सा बाम्बू लेकर उनको मार रहे, स्टमक पर, थाइस पे, उसे कंडीशनिंग कहते हैं। वो देखने के बाद तो मैंने बोला, बॉस आई एम 100% ज्वाइनिंग कराटे। और वहाँ से मेरी जो कराटे की जर्नी शुरू हुई है 2004-2005 के बीच में, और 22 साल तक मैंने कराटे की है। सेकंड डान कराटे ब्लैक बेल्ट हूँ, और उस बीच में मैंने कम से कम 7 स्टेट चैम्पियनशिप, 6 नेशनल चैम्पियनशिप। ग्रेट। और मुझे लगता है मुझे बहुत बड़ी जो एक मेरा प्राउड मोमेंट जो लोग हमेशा पूछते हैं, वो है 2015 में, जब मैंने कॉमनवेल्थ के लिए, इंडिया के लिए गोल्ड जीता। दैट्स ग्रेट। मतलब वी शुड clap for that. No, I seriously feel very proud because not only because a sports medal, but मुझे लगता है कि जब आप मॉडल एज एन एक्टर, लोग आप काफ़ी हल्के में लेते हैं। उन्हें लगता है कि एज ए मॉडल यू आर वेरी फ्रिवलस, ग्लैमरस, दिस दैट, बट
यू नो हर एक प्रोफेशन में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है. इनफैक्ट एज अ ग्लैमर यू नो आइकॉन आप पे वो प्रेशर बहुत ज्यादा होता रहता है, बहुत ज्यादा. यू हैव टू लुक गुड एवरी टाइम. आप बाहर जाते हो, इसने कपड़ा रिपीट कर लिया, इसने दीपिका जैसा पहन लिया, इसने मतलब वो यही सब करते रहते हैं. जी हाँ, और बिल्कुल. और आपके कैरेक्टर पे जजमेंट बहुत होता है, आपकी पर्सनल लाइफ पर बहुत ज्यादा जजमेंट होता है. तो मुझे लगता है ना सिर्फ मेहनत करनी पड़ती है आपको, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपके रियल लाइफ और रियल लाइफ की जो दूरी है उसे कैसे मेंटेन करने का प्रेशर जो है वो आपको कहीं ना कहीं बहुत नीचे पुल करता है. बट मैंने उसके ऊपर उभर कर मैंने सोचा कि आई शुड एटलीस्ट ट्राई समवेयर एंड मेक दैट डिफरेंस. क्योंकि आप जब तक एक कदम नहीं उठाते वो चेंज करने के लिए, आई डोंट थिंक एनीथिंग चेंजेस. और मैंने उस धारणा को बिल्कुल तोड़कर एक मॉडिफाई कर लोगों को ये बता दिया कि यू कैन बी अ मॉडल, यू कैन बी एन एक्टर, यू कैन बी अ कराटेका, एंड यू कैन डू सो मच मोर. हैंडल योर फैमिली, हैंडल योर फ्रेंड्स, सब कुछ कर आप एक डिग्निटी की जिंदगी जी सकते हो बिकॉज वो आपकी चाह है. सो आई थिंक दैट चेंज ऑफ इमेज वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड दैट आई हैव मेंटेन्ड दैट. सो हाउ यू एंटर्ड इनटू द ग्लैमर इंडस्ट्री? मतलब मुझे अभी तक तो ऐसा लग रहा था मैं एक स्पोर्ट्समैन का इंटरव्यू कर रहा हूँ. कराटे और कॉमनवेल्थ एंड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मतलब जो कि शायद किसी एक्टर के मुंह से सुनने को उतनी नहीं मिलती हैं. सो हाउ ग्लैमर इंडस्ट्री हैपेंड? क्या पहला प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट कैसे हुआ, मिला कैसे? देखिए बचपन से ही स्पोर्ट्स और इसमें सब काफ़ी रुचि थी, बट स्टेज और एक्टिंग मुझे शायद हमेशा से ही एक स्टेज का बहुत ज़्यादा प्यार था, इसीलिए मॉडलिंग शुरू हुआ. बट वो जो एक्टिंग है वो कुछ अलग ही स्पेस है, बिकॉज आप जो हो और जो आप ऑडियंस को दर्शाते हो, कितनी कन्विंसिंगली आप दर्शाते हो, उसका जो एक्साइटमेंट है मुझे हमेशा सब वो थ्रिल करता था. आपकी हिंदी बहुत अच्छी है. रुचि दर्शाते हो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या मतलब देखिए साउथ इंडियन होने के बाद वो भी बहुत प्रेशर है कि आप हिंदी नहीं बोल पाओगे, बट साउथ इंडियन स्पीक वेरी गुड हिंदी. दिस आई हैव ऑब्जर्व्ड. मतलब जो वर्ड्स हम यूज नहीं करते हैं तो हम इंटरेस्ट बोलते हैं, शो करना, हाँ रुचि. तो हाँ, तो मैंने देखा है वो मतलब डेलिबरेटली बोलते हैं या दे मतलब है कि नहीं, वो प्रैक्टिस से हो जाता है. क्योंकि मुझे लगता है आपको वो भाषा इतनी ज़्यादा मुश्किल कभी कभी सिचुएशन में लाती है, तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट करते हो वो सीखने के लिए. कहते हैं ना, जो अगर एक टैलेंट आप में आपको लगता है कि थोड़ा कम है, तो आप एक्स्ट्रा मेहनत कर उस पर यू नो आप ज़्यादा काम करोगे. मुझे लगता है वो डिफरेंस की वजह से हमारी भाषा जो है विद टाइम वो और ज़्यादा शुद्ध हो जाती है. Yes, coming back to my acting. Coming back, yes. I think मेरा जो पहला ब्रेक था वो काफ़ी समय पहले था, और तभी मुझे एक्टिंग में इतनी ज़्यादा रुचि भी नहीं थी और ना मैं सोचती थी कि मैं कभी एक्टर बनूंगी. और कुछ फिल्में ऐसी थी जो शुरुआत M.F. हुसैन, एक्चुअली लोगों को ज़्यादा पता नहीं, मीनाक्षी से हुई. उसके बाद राजा मेनन की बस यूं ही, और कल्लोल सेन की यू नो कभी सोचा भी नहीं था, जो समय से बहुत पहले रिलीज हुई और बहुत मॉडर्न टॉपिक थे. सो दे डिडंट डू रियली वेल, और तभी मैंने भी बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं था. दिस टाइम अराउंड व्हेन माय सेकंड इनिंग इज हैपनिंग, मेरी जो पहली डेब्यू फिल्म है धारावी बैग, एक्चुअली मेरे कॉलेज की सीनियर दोस्त है कुणाल शाह, जो आजकल कास्टिंग करते हैं, और उन्होंने मुझे एक ही एडवाइस दिया कि संध्या, यू आर अ वेरी ग्लैमरस फिगर बिकॉज ऑफ अ मॉडल एंड एवरीथिंग. ये एक रोल आया है जो पार्वती का रोल है और सुनील शेट्टी की बड़ी बेटी का रोल है. इस जो प्रोजेक्ट में, वेब सीरीज में, आप मुझ पर एक विश्वास दिखाइए और प्लीज ये कैरेक्टर कीजिए. टोटली नॉन ग्लैमरस है. एक थलाइवन की फैमिली है जो तमिलियन यू नो कल्चर से बिलोंग करते हैं. आप साउथ इंडियन हो, बट ओनली थिंग इज नो मेकअप और एकदम साड़ी में सिंपल सी. और उसने कहा कि कैरेक्टर फर्स्ट सीजन में इतना ज्यादा नहीं है, बट सेकंड सीजन इट इज वेरी वेरी लुक्रेटिव. तो आप करोगी क्या? तो आने वाला है सेकंड सीजन. छोटा पैकेट हो, बड़ा धमाका हो, मजा आ जाएगा. मैंने बोला ठीक है, एक्टर के लिए अगर एक छोटा स्पेस भी मिल जाए ना. हाँ, तो आजकल तो OTT का फायदा तो ये है ना, छोटे छोटे स्पेसेस वाले एक्टर्स इतने वायरल हो जाते हैं. यू डोंट नीड अ बिगर रोल. इफ यू हैव टू मेक एन इम्पैक्ट, आई थिंक आप एक सीन से भी कर सकते हो. बट यू नो अमित, क्या इंटरेस्टिंग पार्ट थी, डायरेक्टर जो समित कक्कड़ है, मैं उन्हें पहले से जानती भी थी, और जब मैंने ये देखा कि समित कक्कड़ इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, और ओ माय गॉड, सार्थक दासगुप्ता ने जिस तरीके से स्टोरी लिखी है, और यू नो हमारे विजय मिश्रा जी ने जिस तरीके से सिनेमाटोग्राफी किया है,
मैं कह रही हूँ, मैं अपने आप को एक्चुअली लकी मानती हूँ कि धारावी बैंक जैसे फिल्म में मुझे इतने सारे अच्छे एक्टर्स के साथ मुझे एक मौका मिला, क्योंकि हर एक एक्टर चाहता है कि आप ऐसी फिल्म के साथ जुड़ो जो आगे जाकर ना सिर्फ मेरा नाम बट पूरी टीम का नाम, आज धारावी बैंक IMDb 9.7 की रेटिंग पे खड़ा हुआ है, जो हाईएस्ट रेटिंग है। इस फिल्म में जो सब जगह पर सुनील शेट्टी अन्ना की भी फर्स्ट डेब्यू है, उनकी फर्स्ट डेब्यू OTT वेब सीरीज में, और मैं उन्हें पहले से बहुत ज्यादा मानती हूँ, बिकॉज हमारे कम्युनिटी में वो ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने शेट्टी कम्युनिटी में आगे जाकर एक्टिंग की दुनिया में इतना धमाका मचाया कि हम सारे जो उनके बाद की जो जनरेशन है, हमें ये हिम्मत और हौसला मिला कि हम भी आगे जाकर, क्योंकि हमारे कम्युनिटी में थोड़ा सा वो कंजर्वेटिव है, वुमेन को आई थिंक है ना, ऐसा मैंने मतलब किसी शेट्टी के इंटरव्यू में ही सुना था कि वुमेन्स जो हैं वो पहले उतना ग्लैमर उसमें नहीं जाती थी। देन ऐश्वर्या केम, ऐश्वर्या इज आल्सो फ्रॉम शिल्पा इज अ बंक। तो इन सब लोगों ने मुझे लगता है कहीं ना कहीं जाकर एक रास्ता खोल दिया बाकी सब लोगों के लिए कि आप कंफर्टेबली आइए, अपना परफॉर्मेंस दीजिए, एक्टर बनिए, मॉडल बनिए, जो भी बनना है। तो आई थिंक आई रियली थैंक दीज अमेजिंग एक्टर्स कि इन्होंने पहली शुरुआत करके बाकी सब लोगों के लिए एक रोड आसान कर दिया। अच्छा, टॉकिंग अबाउट सुनील शेट्टी, मतलब व्हेनेवर आई टॉक अबाउट सुनील शेट्टी आई ओपनली से दैट आई लव सुनील शेट्टी। वी ऑल लव सुनील, मतलब आई लव स्पेसिफिकली थोड़ा ज्यादा बिकॉज ही इज अ पर्सन विद सो मच ऑफ पॉजिटिविटी। मतलब उनसे मैं मिलता हूं ना तो इतनी पॉजिटिविटी है एंड ही इज सो डाउन टू अर्थ। तो हाउ इज योर एक्सपीरियंस विद अन्ना? मतलब अन्ना ही मतलब भाई एड्रेस पूरी दुनिया अन्ना नाम से, मतलब नॉर्मली मैं किसी फिल्म स्टार को उनके नेम से बुलाता नहीं हूँ बिकॉज एज अ जर्नलिस्ट आपको बड़ा लेबल कर देते हैं, अरे यार ये उनको, बट अगर कोई इंसान अच्छा है तो उसकी खुल के तारीफ मुझे लगता है करनी चाहिए। सो सुनील अन्ना जो है सबके ही अन्ना है, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। इनफैक्ट जब पहली बार मैं उनसे मिली, एक सोशल इवेंट में मिली, और वो बहुत ज्यादा पोलाइट है, बट हमारा जो पहला दिन शूट का धारावी बैंक पे हॉस्पिटल सीन था, जहाँ पर सुनील अन्ना हॉस्पिटल के बेड पे लेटे हुए हैं और विदाउट शर्ट है, विद ऑल दोज वायर्स, बिकॉज उनको गोली लगी हुई है। मैं जाती हूँ वहां पर और पहले अन्ना को देखकर बोलती हूँ, शर्टलेस, इतने फिट, हाँ सुपर फिट, लाइक I come from a fitness industry also. मुझे लगता है कि this man is commendable. उन्होंने अपने आप को जो फिट रखा है, मुझे लगता है बहुत कम एक्टर्स ने इस उम्र में इतना, और उनकी डेब्यू में जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। और आप एक बहुत स्पेशल मोमेंट है जहाँ पर अन्ना ने मुझे बोला एक सीन के लिए कि संध्या आप अगर ये सीन ऐसे करोगे ना तो इट विल कम आउट इवन बेटर। और मुझे वो बहुत बहुत अच्छा लगा, बिकॉज एज अ सीनियर एक्टर व्हेन दे गाइड अस, हमें बहुत बहुत ऐसे लगता है कि कोई हमारा ध्यान रख रहा है। ऑब्वियसली। तो आई थिंक ही इज रियली हम्बल एंड ही इज अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग। और कुछ धारावी जो आपका सेकंड इनिंग्स बेसिकली इट स्टार्टेड विद धारावी बैंक व्हिच इज डूइंग वंडर्स। मतलब बहुत अच्छी ये वेब सीरीज जो है परफॉर्म कर रही है एंड प्रेजेस बहुत मिल रहे हैं एंड व्यूअरशिप भी बहुत अच्छी है। सो कुछ और ऐसा रहा इस वेब सीरीज की मेकिंग के दौरान, कुछ ऐसा वाकया, कुछ ऐसा किस्सा जो, जैसे अभी आपने एक किस्सा ये सुनाया जो याद रह जाएगा कि? जी हाँ, एक्चुअली बहुत किस्से हुए हैं, क्योंकि कोविड के वक्त हमारी फिल्म की शुरुआत हुई थी, तो इतना हमने ध्यान रखा था, मास्क हो या जो भी हमें ध्यान रखना है, उसके बावजूद बहुत सारे लोग बीमार पड़े और शूट बहुत डिले हुई, बहुत सारे शूट कैंसिल हुए। उसके बाद एक बार बहुत ज़्यादा बारिश हुई जहाँ पर सेट बिगड़ गया। फिल्म सिटी में भी शूट कर रहे थे, धारावी में भी शूट कर रहे थे, और जो सेट का माहौल था, मुझे लगता है वो मुझे मेंशन करना चाहिए था। ऐसा लगता था कि हमेशा एक सेलिब्रेशन हो रहा है, बिकॉज थलाइवन की जो फैमिली है, उनका जो घर का सेट है, जो हम उनके 4 बच्चों का जो तालमेल था, वो ब्रिलियंट था। वेदर इट इज शिवा's कैरेक्टर, वीरा's कैरेक्टर, दीपा's कैरेक्टर, माय कैरेक्टर, एवरी कैरेक्टर। हम आज भी टच में हैं। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पर हम हम भाई बहन आज भी उसी नाम से एक दूसरे को एड्रेस करते हैं। ऑफ कोर्स बन्ना भी है जो हमारी आंटी का रोल प्ले कर रही है। तो आई थिंक इट इज सच अ कहते हैं ना, आप कभी-कभी रियल और इट हैज गिवन यू अ फैमिली। इट हैज एक और फैमिली जो है, या फैमिली में एक एक्सटेंशन जो है वो और जुड़ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और इसके अलावा भी यू आर डूइंग साउथ इंडियन फिल्म? यस,
I'm So- doing a film with one of my favorite directors, Priyadarshan sir. कॉमेडी के मामले में ही इज डैम गुड, मतलब जी, उनकी हाँ। बहुत सारी फिल्में हैं जो Absolutely. और उनका भी कनेक्शन देखिए, सुनील अन्ना के बाद अभी प्रियदर्शन, हाँ। उनका भी बहुत ही एक मजबूत कनेक्शन हाँ। रहा है फिल्मों को लेकर। और प्रियदर्शन सर के साथ मेरी ये मलयालम की पहली डेब्यू हाँ। फिल्म है, हाँ। कोरोना पेपर्स। और Okay. या इट्स अ मलयालम फिल्म। हाँ। अभी मैं कोची से आई हूँ, हाँ। 45 डेज का एक शेड्यूल का बढ़िया सा शूट हाँ। कर हाँ। और आई लव कोची, हाँ। कोची के लोग, हाँ। कोची का खाना हाँ। और जो साउथ इंडस्ट्री की जो प्रोफेशनलिज्म है बहुत जबरदस्त है, बहुत बहुत जबरदस्त। जबरदस्त है। हम रोज सुबह हाँ। 5 बजे उठते थे, हाँ। रेडी होकर 6:30-7 बजे शूट हाँ। रोल स्टार्ट, हाँ। और खाना इतना बढ़िया, हाँ। लोग इतने हाँ। बढ़िया, इतना प्यार। So, will it be a pan India? Of course, I think it will be a pan India. तो what is the story? If you थोड़ा सा अगर आप हमें एक हिंट दे पाए। It's a thriller हाँ। and I am playing हाँ। a police. ओह तो कहते हैं ना, अब जाकर वो सपना पूरा हो, सपना मतलब पूरा एक्टर हुआ। बन जाओ तो आप सब बन जाते हो, डॉक्टर भी बन जाते हो, पुलिस वाले भी बन जाते हो, सब बन जाते, आईएएस ऑफिसर भी बन जाते, जी। सारे सपने पूरे हो जाते हैं। अच्छा, ये आपके घर पे बड़े सारे मैं देख रहा हूँ कि कुछ कुछ चीजें एंटिक्स और क्या क्या, तो इसके बारे में, इसकी भी कोई स्टोरी है? जी हाँ, एक्चुअली मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक हाँ। है। तो जब मैं ट्रैवल करती हूँ, मैं कुछ ना कुछ अपने ट्रैवलिंग हाँ। एक्सपीरियंस से वहाँ एक चीज कुछ उठा कर ले हाँ। आती हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं मैग्नेटिक हाँ। फील्ड में गई थी, जहाँ हाँ। पर एक म्यूजिक फेस्टिवल हाँ। होता है, हाँ। और राजस्थान का एक झलक जो है हाँ। उस गुड्डा गुड्डी में, हाँ। ये गुड्डा गुड्डी हाँ। मैं वहाँ से लेकर हाँ। आई हूँ। सो यू नो, इट्स लाइक अ मेमोरी। आपकी जिंदगी क्या है? हाँ। आपकी जिंदगी हाँ। एक, कहते हैं ना, यादों का एक सफर है। हाँ। तो मुझे लगता है आपके घर में हाँ। उसे दिखाना बहुत दिखाना, जरूरी राइट है। राइट। जो आपने मुझे सेल्फ डिफेंस सिखाया, हम्म, आई वांट टू नो अबाउट दैट, कि व्हाट इज दैट मूवमेंट, थोड़ा सा उसके बारे में इफ यू कैन एक्सप्लेन अ लिटिल बिट। सो अमित, पहली बात तो ये है, जब मैंने कुछ 8-9 साल पहले जब मैंने ये अपने दिमाग में सोचा कि मेरी खुद की सिचुएशन और मेरी बहुत सारी औरतों की जो सिचुएशन इंडिया में नहीं बट इंटरनेशनली भी, हम बहुत डर कर जीते हैं, हमेशा एक खौफ में जीते हैं कि हम कहीं रात मर जाए तो हमारे साथ कुछ हादसा ना हो जाए। यू नो, देयर इज ऑलवेज अ फियर। तो मुझे लगा ये नो फियर का जो स्लोगन है, ये ट्रूली हम इसे कैसे रियल लाइफ में प्रेजेंट करें। तो मैंने छोटे छोटे वर्कशॉप शुरू किए, जहाँ पर कॉर्पोरेट्स को, एनजीओस को, इनफैक्ट मैं एक बार वाराणसी भी गई थी, जहाँ पर एक एनजीओ के साथ मिलकर हमने एक गर्ल्स स्कूल में बहुत सारे लड़कियों को भी इसकी अवेयरनेस दिलाई, और काफी। सो दिस इज जस्ट लाइक अ मूवमेंट व्हिच यू हैव स्टार्टेड, वी कैन से। यस, जहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों के आप खुद जाती हैं, यू डोंट हैव अ टीम? You have a team. खुद भी जाती हूँ, लोगों को भी कनेक्ट करवाती हूँ जहाँ पर, और इट्स बेसिकली अ वॉइस ऑफ अ वुमन। यू नो, आप उस वॉइस को कोई भी तरीके से, And you do that free of cost? With NGOs and charity organization, yes, but with corporates, no, because I also do self defense, self awareness, और कहीं ना कहीं कुछ एजुकेशन का हो, कुछ एम्प्लॉयमेंट, किसी से कनेक्ट करवा के किसी को एम्प्लॉयमेंट के द्वारा वो अगर कुछ करवा सके, तो देयर आर वेरियस वेज व्हिच आई डू। इनफैक्ट आगे जाकर मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगी कि आप हर जगह पर सेल्फ डिफेंस हो, सेल्फ अवेयरनेस हो, अपनी औरतों को, यू नो, चाहे वो यू नो आपके घर पे जो काम करने वाले आते हो, कैसे आप अवेयरनेस उनको लाओगे, उनको शक्ति दीजिए कि वो अपने पैरों पर पहले तो खड़े हो। द पावर ऑफ मनी आपको बहुत इंडिपेंडेंट बनाता है, तो वो आपकी पहली आवाज, कहते हैं फ्रीडम इज योर फर्स्ट वॉइस, फ्रीडम टू कम्युनिकेट ऑल्सो इज अनदर वॉइस। सो आप किस तरीके से वो फ्रीडम को यूज करते हैं, मैं सिर्फ उसका एक अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाती हूँ, और मुझे लगता है एक छोटी शुरुआत एक बड़े इम्पोर्टेंट शुरुआत है। तो मैं वही कि अगर आपको किसी अपने ऑफिस में अपने स्टाफ को अवेयर करवाना हो या कहीं स्कूल में, सो यू कैन कॉन्टेक्ट संध्या शेट्टी। और जब मुझे लगता है कि ग्लैमर वर्ल्ड का कोई बंदा आपको जब कोई चीज सिखाता है ना, एक्टर्स जब कुछ बेचते हैं, तो बच्चे कहते हैं हाँ यही वाली टी शर्ट पहननी जो ऋतिक रोशन बेच रहा है। एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है ये हमारी पर्सनल जिम्मेदारी है कि अगर आप एक पोजीशन में आ गए जहाँ पर लोग आपकी बातें सुनते हैं, तो आप उन्हें क्या डिलीवर करते हो। चलो ठीक है, आप एड्स कर रहे हो, कमर्शियल कर रहे हो, बट ऑन अ पर्सनल लेवल
थोड़ा बहुत सोसाइटी को जो आपको वापस देना है, कहते हैं ना एक योगदान होता है देना चाहिए, राइट। तो लेने के बाद आपको वो देने वाला जो हाथ है वो एटलीस्ट एक हाथ होना बहुत जरूरी है, और वो मैं अपनी तरफ से मैं वो करना बहुत जरूरी समझती तो आप इन्हें कांटेक्ट कर लीजिएगा, मेरा नाम लेंगे, थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा फीस में, ठीक है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाय पिला दीजिएगा। मैं तो मैं सीख चुका हूँ। नहीं मैं छेड़ नहीं पाऊंगा। अच्छा ये बताइए कि अब सेल्फ डिफेंस तो आपको अच्छे से आता है, कितने लड़के पीटे हैं आपने? आप इतनी दूर नहीं वो फ्रेम की वजह से, वो फ्रेम की वजह से। जावेद भाई मैं कितना अंदर आ सकता हूँ? नहीं उन्होंने मुझे इशारा किया आप पीछे हो जाइए, आपका फ्रेम खराब हो जाएगा। अच्छा ठीक है। आपने कितने लड़के पीटे हैं अब तक? आप मानोगे नहीं, इतनी लंबी चौड़ी लड़की देखकर कोई भी छेड़ने की हिम्मत नहीं करते। मैंने आज तक रिंग में प्रैक्टिस और कंपटीशन के अलावा किसी को कभी भी नहीं पीटा है, मौका ही नहीं आया। मौका ही नहीं, मतलब कोई हिम्मत ही नहीं कर पाया। देखिए सेल्फ डिफेंस जब आप करते हो ना, मार्शल आर्ट, सबसे बड़ा जो गुण आपके अंदर जो आता है ना, वो कॉन्फिडेंस का आता है। आंखों से जो कॉन्फिडेंस पहले आता है ना, उसी से बंदा समझ जाता है कि इस लड़की से आपको पंगा नहीं लेना चाहिए। दादा चाय ले आइए आप। चाय हाँ चाय की चुस्कियां, मतलब पीते पीते इंटरव्यू होगा, तो ले आइए आप भी आइए इंटरव्यू में। ये तुकाराम जी हैं जिन्होंने बहुत चाय बनाई है अभी पी के। जी हाँ, प्यार से विदाउट शुगर। देखिए ये भी अपना ध्यान बहुत रखते हैं। नहीं मैं विदाउट शुगर थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो वही मेरा कहना है कि अगर सपोज आप एक सोच ले कि एक औरत में ऐसा क्या है जो आप देख के आप भाग सकते हो, वो दो चीज है। शुरुआत में जो फिजिकल अपीयरेंस है, आपकी आंखें। सेकंड, आप मेरा हाथ पकड़िए, जस्ट पकड़िए। देखिए जो डर ना, आवाज कितनी बुलंद कीजिए। सॉरी यार मैंने आपको बता दिया। जो आप डर गए हो, देखिए ये जो कहते हैं ना, ये मैंने आपको बताया नहीं, सॉरी आप डर गए। हाँ पहले वाले में बताया था, पहले वाले में ना हमें पता था कि मुझे पता था मुझे पढ़ने वाली है अभी। बट नहीं, यही जो सरप्राइज एलिमेंट जिसे कहते हैं ना, एक तो मुझे हंसी आ रही है मेरे डरने पे। आप अब भी थोड़ा हल्का से कांप रहे हो। देखिए यही जो है ना, मैं लड़कियों को बहुत बहुत सेमिनार्स में ये सिखाती हूँ कि कॉन्फिडेंटली। आपकी चाय? नहीं मेरी लाइक आई लव वाटर। चीयर्स। मेरी जो ब्लैक कॉफी है, अब तुकाराम मेरे लिए ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर लाएगा। ले आइए बीच में, दूसरी बार आपको आने का मौका मिले। तो यही है कि आप आंखों से क्या देखते हो, आपकी जो कॉन्फिडेंस क्या है, आवाज कितनी बुलंद है, ये सब एक फाइट से पहले ही काम में आता है। कहते हैं ना, व्हेन अ फाइटर गोज इनटू द रिंग विदाउट इवन स्टार्टिंग द फाइट, द फर्स्ट इज द एटीट्यूड दैट मेक्स हिम विन। सो औरतों को भी ये एटीट्यूड पहले सीखना बहुत जरूरी है। अच्छा ये बताइए, सीरियस बातें तो बहुत हो गई, मतलब लड़के छेड़ नहीं पाए और वो सब ठीक है, आपको लाइफ में पहली बार क्रश कब हुआ था या प्यार कब हुआ था? नाम मत बताइएगा। हाँ ठीक है। नहीं बताना चाहें तो कोई फर्क नहीं। तो देखिए स्कूल और कॉलेज में जो है, मैं काफी एक टॉमबॉय जैसी थी। लाइक यू नो आई यूज्ड टू लव प्लेइंग फुटबॉल। मैं गिल्ली डंडे में भी खेलती थी। वो गोटी जो सारा कुछ कंचे हाँ, बॉम्बे में यू नो बॉम्बे स्लैंग। दिल्ली में भी कंचे ही बोलते हैं। हाँ नहीं, बॉम्बे में गोटी कहते हैं। अच्छा बॉम्बे में गोटी कहते हैं, ओके। तो सारे लड़के वाले गेम्स मुझे बहुत पसंद थे, और आई वाज वेरी कंफर्टेबल विद बॉयज। तो कॉलेज तक मुझे एक्चुअली कभी क्रश या बॉयफ्रेंड नहीं रहा। बट एक बार जब मेरा जो पहला इंटरनेशनल ट्रिप था, वो एक यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम था, जहाँ पर एज ए इंडियन एम्बेसडर हम एक ग्रुप कनाडा गए थे। वो आर्मी विंग से गए थे। और पहला क्रश जो है मेरा, एक फ्रेंच कनेडियन हमारे ग्रुप में एक लड़का था। और मैं सोचती थी ये क्रश कैसा होता होगा। और ट्रस्ट मी, आई थिंक मैं ज्यादा से ज्यादा मैंने सिर्फ उसका एक हाथ पकड़ा होगा, और हम सिर्फ एक दूसरे को देखते थे, और वो वहीं पर खत्म हो गया। मतलब इंडिया के लड़कों शर्म कर लो, वो पहला क्रश भी हुआ तो वहां जाके हुआ। वो डायलॉग है ना उनकी रांझना में कि मोहल्ले का प्यार जो है वो डॉक्टर इंजीनियर उड़ा के ले जाते हैं, तो यहाँ तो फ्रेंच जो है वो उड़ा के ले गया। यहाँ पर बहुत ज्यादा चर्चा होती है ना कि लड़की कराटे भी जानती है, कबड्डी भी खेलती है। बाय द वे मैंने स्कूल में कबड्डी भी खेला। आपने करा क्या नहीं, पहले मुझे ये बताइए। आपको
कहा मुझे बहुत शौक है, मैंने कबड्डी खेला हुआ है, खो खो खेला हुआ है, आई यूज्ड टू बी कैप्टन इन फॉर अ वॉलीबॉल टीम Oh, that's great. स्कूल। या स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा रुचि थी अमित। और मुझे ना ऑनेस्टली ये बात मुझे ना सभी पेरेंट्स जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं उन्हें अपने बच्चों को प्लीज स्पोर्ट्स में डालिए, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है बिल्कुल बदल देता है, एंड दे बिकम सो स्ट्रॉन्ग राइट कि वो जाकर किसी से बात करने में भी डरते नहीं। और क्या है ना, एक सोशल, एक बोलते हैं ना, एक सोशल कंफर्ट आ जाता है उनमें कि वो जाकर किसी के साथ भी खेल सकते हैं, बातें कर सकते हैं। आई थिंक उससे उन्हें दूर मत रखिए। आप कोई भी बच्चा स्पोर्ट्स ले ले, भले वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, कबड्डी हो, कुछ भी हो, बट बच्चों को प्लीज स्पोर्ट्स में जाने का एक सपोर्ट कीजिए उनको। और हमारे देश में क्या है ना, स्पोर्ट्स को बहुत हल्के में लेते हैं। आई थिंक that culture needs to change. Only cricket is the only game that people watch. I think now slowly it's changing, but Slowly it it's has to changing. change more. It's changing, right. Cricket है, कबड्डी है, so many सारी games है। So I think that will change slowly. चलिए अब लास्ट में ये बताइए कि अब आगे क्या प्लान है? प्रियदर्शन की फिल्म के अलावा भी कुछ आपका तो प्लान भी लंबे चौड़े होंगे ना, क्योंकि फिल्मों के अलावा भी आप 50 चीजें और करती हैं। जी हाँ, पहले तो मुझे लग रहा है कि मैं दिल्ली में आ जाऊं और थोड़ा सा होस्टिंग कर लूं। अरे ये मत कीजिएगा, नहीं ये कट कर दीजिए। अच्छा, ये कट कर दीजिए। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट 2023 मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है मेरे लिए, क्योंकि ये फिल्म जो है कोरोना पेपर्स तकरीबन मुझे लगता है अप्रैल के आसपास रिलीज होने वाली है। ओह ग्रेट। और धारावी बैंक की सीजन 2 जो है उसकी भी शूट शुरू होने वाली है। ओह दैट्स ग्रेट। सो मतलब ये दोनों, और धारावी बैंक तो सीजन 1 क्योंकि इतना सक्सेसफुल रहा है, तो सीजन 2 भी वी होप इट विल बी अ ह्यूज सक्सेस। इट विल बी अ ह्यूज सक्सेस। आपकी ब्लैक कॉफी आ गई। आइए, इंटरव्यू भी हम खत्म करने वाले हैं, लेकिन आपकी अपीयरेंस हो जानी चाहिए। देखिए ये जो है ये मेरा जो कप है, ये हम एक गणपति दर्शन के बाद हमारे दोस्तों के साथ मिलकर हमने ये कप बनवाया था। तो मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हूँ, और मुझे लगता है कि हमारी ग्राउंडिंग के लिए स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है, और वो भी हमें बहुत ज़्यादा कुछ सिखाता है। और इस साल के लिए मैंने गणपति बापा और शिव जी को बोल रखा है कि आगे की जो भी जर्नी हो खुशी से आए, और मुझे सब अच्छे लोगों से इंटरेक्शन करने का मौका मिले, और जो काम है शुरुआत हो गई है। स्टार्ट भगवान ने साल खत्म होने से पहले ही आपकी सुन ली है। एक हाथ मिलाइए इसी बात पर अमित जी। अब कुछ कीजिएगा मत, हाथ मिलाने में भी डर लग रहा है। अच्छा, हमने चेयर्स भी रखी हुई थी कि हम बैठेंगे, लेकिन आई थिंक हमारी कॉन्वर्सेशन इतनी इंटरेस्टिंग हो गई कि हम खड़े ही रह गए। तो अब हम अपनी चाय और ब्लैक कॉफी जो है इंटरव्यू के बाद इन चेयर्स पे बैठ के पियेंगे। जी हाँ, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अब हाथ मिला लेते हैं, अब कुछ नहीं होगा। और हाँ, हाथ भी मिलाने के लिए ये जो हैंडशेक है बहुत जरूरी है। राइट। थोड़ा सा और तेज करूं? नहीं। थैंक यू सो मच। और सभी हमारे दर्शकों को, दिल्ली, मुंबई और पूरे हिंदुस्तान को 2023 विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। प्लीज सबके साथ खुशी से रहिए। जिंदगी बहुत छोटी या बहुत लंबी ये मायने नहीं रखता, आप उस जिंदगी का क्या करते हैं ये मायने रखता है। थैंक यू सो मच। संध्या शेट्टी का बहुत सारा प्यार। बड़ी अच्छी होस्ट बनेंगी आप। मैंने तो बोला भी नहीं और उन्होंने अपने आप से विशेस दे दी कि बाद में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मैं पहले ही रिकॉर्ड कर देती हूँ। मैंने अपनी ना अर्जी दे दी, कहते हैं ना प्रोफाइल देते हैं। राइट। थैंक यू सो मच, Thank एंड you, Amit. विल सी यू इन 2023 आल्सो। जी अमित, मैं धारावी आपको बैंक, इस घर पर वापस बुलाने धारावी वाली हूँ। बैंक और कोरोना पेपर्स, दो वजह तो हैं, और एक मुझे लगता है आपका स्पोर्ट्स वाला इंटरव्यू में अलग से करना चाहिए। जी हाँ, जहाँ पर हम सिर्फ सेल्फ डिफेंस हाँ। खूब आप पर दिखाएंगे। नहीं, मेरे पे नहीं, मैं किसी को लेके आऊंगा उस पे दिखाएंगे। तो सेल्फ डिफेंस हम किसी और पे दिखाएंगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो हम मच। जाते जाते हम एक पंच दे दें पंच, कैमरा को। हाँ ठीक है, डन। चलिए, कैसे देना बताइए? ऐसे? पहले तो यस, ऐसे? नहीं, ये पैर आगे रखिए। ये पैर आगे रखना है, हाँ, ठीक है। ये पैर, Okay. ये हाथ यहाँ और ये पंच, ये और यहाँ। देखिए 1 2 2 हाया। अगली बार अच्छे से सीखूंगा मैं। जी हाँ, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।